हेलो दोस्तों, साथ है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लू होस्ट डिस्काउंट कोड। तो गाइज, अगर आप ब्लू होस्ट से एक वेब होस्टिंग परचेस करना चाहते हो और उसके थ्रू अपना जो बिजनेस है उसको ऑनलाइन लेकर आना चाहते हो, तो मैं आपको डिस्काउंट कोड प्रोवाइड करवा रहा हूं और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दूंगा, जिसके थ्रू जाके आप अगर परचेस करोगे तो आपको टोटल 75% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में मैं आपको दूंगा जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम भी विद लाइसेंस की। ठीक है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें ताकि मैं आपको सारे रूल समझा दूंगा। और इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब मैं कोई वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज के इस टाइम पर सभी लोग जो है अपना वेबसाइट जो है बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं, और अगर बिजनेस नहीं है तो ऑनलाइन एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में वेब होस्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में भी और आपके बिजनेस को आगे ले जाने में भी। लेकिन गाइज, यहाँ पर जो है काफी सारे वेब होस्टिंग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्राइस लेते हैं और कुछ वेब होस्टिंग एवरेज प्राइस लेते हैं और कुछ वेब होस्टिंग बहुत ही कम प्राइस लेते हैं। और यहाँ पे जो सबसे कम प्राइस वाली जो वेबसाइट होस्टिंग होती है, जो 30-40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए जो होस्टिंग है, वहां से हमें लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें जो कुछ भी मिलता है वो सब क्रैक्ड होती है। ठीक है, क्रैक मतलब कुछ जुगाड़ करके उसको फ्री कर दिया जाता है और वो फ्री की चीजें हमें पैसों में दिया जाता है। ठीक है, उन लोगों के लिए वो चीज फ्री हो जाती है और हमसे उस चीज के लिए 50 रुपए 60 रुपए लिए जाते हैं हमसे हर महीने। ठीक है, तो हमको इससे दिक्कत क्या होती है, ये है कि कभी भी वो चीज जो जुगाड़ होता है ना, वो जुगाड़ होता है, वो कभी परफेक्ट चीज नहीं होती, वो कभी बंद हो सकती है, एक दिन में, 2 दिन में, और ज्यादा से ज्यादा चल गया तो 1 महीने में। ठीक है, 1 महीने बाद वो चीज बंद हो सकती है कभी भी, और बाद में 5-10 दिन बाद वापस चालू हो सकती है। लेकिन बिजनेस ऐसी चीज नहीं है ना कि हम उसको बंद रख सके, तो ऐसे में उस चीज को तो हम अवॉइड करेंगे। दूसरा रहता है बहुत बड़े प्राइस में जो होस्टिंग सेल होती है, जैसे कि WPNG जैसी जो होस्टिंग होती है। ठीक है, बहुत हाई प्राइस सेल होती है, मतलब महीने के आपको 1600 रुपए तक वर्डप्रेस होस्टिंग के देने पड़ते हैं। और बीच में कुछ कंपनी होती है जो जैसे ब्लू होस्ट जैसी कंपनियां होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंपनियां बेसिक काम करती है, ये टॉप कंपनीज होती है। ये जो कंपनीज आपको मीडियम प्राइस में देती है ना, 169 रुपीज में, ये जो वो कंपनियां होती है जो टॉप पे काम करती है, इनसे ऊपर कोई दूसरी कंपनीज नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे में WP इंजन ज्यादा पैसे और ब्लू होस्ट कम क्यों ले रहा है? गाइज, यहां पर इसकी रियलिटी ये है कि ब्लू होस्ट 2005 से इस मार्केट में है, अपने सर्वर दुनिया भर में फैला चुके हैं, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर चुका है, तो अब ये कम प्राइस में दे सक रहे हैं आपको। ठीक है, लेकिन शुरू में अगर हम देखें तो उस केस में भी ब्लू होस्ट ने हमें कम में दिया है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी कम में रखना होता है। ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कहने का एक जेन्युइन रीजन रहता है। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं डिस्काउंट कोड की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दूंगा। ठीक है, अब उस लिंक में एक्चुअल में एक कोड इंस्टॉल्ड है, पहले से एक प्री इंस्टॉल्ड कोड उसके अंदर है। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करके होस्टिंग परचेस करोगे तो वो कोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, और जब आप जो उसको परचेस करने जाओगे तब तक जो प्राइस आपको दिखाएगा वो एक्चुअल में डिस्काउंट के बाद का प्राइस होगा। ठीक है, तो इस चीज से आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पर कोई अलग से डिस्काउंट कोड जो है, आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनियां जो है डिस्काउंट कोड नहीं देती है, डिस्काउंट लिंक देती है। डिस्काउंट कोड, कूपन कोड वगैरह क्रिएट करना, बनाना, ये आजकल जो है वो छोटी छोटी नई कंपनियां स्टार्ट होती है ना, उनका काम होता है। जो बड़ी कंपनियां होती है वो ये सब चीजें नहीं करती है, उससे डायरेक्टली डिस्काउंट लिंक प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो उस लिंक के अंदर सारा सब कुछ होता है। तो ऐसे में आपके लिए भी इजी रहता है और कंपनी के लिए भी इजी रहता है कि इन सब चीजों को कैसे ट्रैक किया जाए। ठीक है, डिस्काउंट कोड, अलग अलग डिस्काउंट कोड बनाना, 50% का अलग, 30% का अलग, ये आजकल थोड़ा सस्ता काम हो गया है। आजकल जो है डिस्काउंट लिंक मिलते हैं। ठीक है, तो जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आपको टोटल मिलेगा 75% का डिस्काउंट, जिसमें 65% का डिस्काउंट जो है आपको कंपनी देती है और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये जो कंपनियां होती है ये ऑलरेडी कम प्राइस में देती है और ऊपर से डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करवाती है। वो इसलिए क्योंकि इन कंपनियों का फाउंडेशन काफी अच्छा रहता है, और फाउंडेशन अच्छे रहने की वजह से इन लोगों को कॉस्टिंग कम पड़ती है, वो भी एकदम लाइसेंस चीजों के लिए। अब लाइसेंस चीजें क्या है? cPanel, जो कि एक सर्वर सबको लेना पड़ता है। सर्वर मतलब जैसे कि स्टोरेज, वो सबको लेना पड़ता है। वो हर कंपनी लेती है, भले कितना भी महंगा बेचे, कितना भी सस्ता बेचे, वो सबको लेना पड़ता है। ठीक है, कोई डेडिकेटेड सर्वर लेता है, पावरफुल सर्वर लेता है, कोई सस्ता सर्वर ले लेता है। ठीक है, पावरफुल सर्वर वो कंपनियां ले पाती है जो बहुत ही सालों से मार्केट में रहती है, जैसे कि ब्लू होस्ट जैसी जो कंपनियां हैं वो पावरफुल सर्वर्स लेती है, क्योंकि उनके पास अपने खुद के सर्वर है, वो किसी और के यहाँ पर अपने सर्वर्स नहीं रखते, अपने खुद के पास सर्वर होते हैं, और सर्वर रखने का जो स्टोरेज होता है वो भी इनका खुद का होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो डाटा सेंटर्स होते हैं वो भी इनके खुद के ही होते हैं। तो इसलिए जब हर चीज खुद की होती है ना, तो कॉस्टिंग ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो वो अलग बात हो। जैसे खुद का घर और किराए घर में क्या फर्क होता है? खुद के घर में मेंटेनेंस तो की जरूरत पड़ती है, लेकिन खुद के घर में हमें हर बार किराया नहीं देना पड़ता। तो जो किराया का जो पैसा होता है
वो एक बहुत बड़ा पैसा होता है। हर महीने सिर्फ एक सर्वर के लिए 50,000 रुपए किराया देना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज जो है ब्लूहोस्ट को नहीं देना पड़ता, क्योंकि उनका खुद का डाटा सेंटर है। उसी डाटा सेंटर में वो हजारों लाखों सर्वर रख सकते हैं, ठीक है। तो सर्वर का जो कॉस्ट है वो लगता है, लेकिन सर्वर को स्टोर करने का जो एसी चैम्बर्स चाहिए होते हैं वहां पर सर्वर को रखने के लिए, वो कॉस्टिंग नहीं लगती। तो इसलिए ये कंपनियां जो है हमें कम प्राइस में देती है, और ऊपर से डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड कराते हैं। और जो डिस्काउंट लिंक है वो हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स को दिया जाता है, ताकि हम अपने सब्सक्राइबर्स को वो चीज दे पाए, ठीक है। तो वो लिंक जो है हम आपके साथ प्रोवाइड करवाते हैं। अब लिंक से क्या फायदा होगा मैंने आपको बता दिया। अब आगे जो वीडियो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, क्या क्या फीचर्स है, और रिन्यूअल पर डिस्काउंट कैसे मिलेगा, ये सब चीजें जो है हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अब ब्लूहोस्ट यहां पर हमें वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करता है, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग और वूकॉमर्स होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग और वीपीएस भी यहां पे प्रोवाइड होता है। अब इसमें जो सबसे लेटेस्ट जो होस्टिंग आया है वो है वूकॉमर्स होस्टिंग। अब गाइस, वूकॉमर्स होस्टिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं और उसको एक बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर छोटे लेवल पर भी करना चाहते हो तो आपको ये वूकॉमर्स होस्टिंग ले लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही कमाल का रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप एक वूकॉमर्स होस्टिंग के साथ अगर आप शुरू करोगे तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शेयर्ड होस्टिंग या फिर वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया जो काम कर रही है वो आज की डेट में वर्डप्रेस होस्टिंग पे काम कर रही है, ठीक है। सब जने को आज की डेट में वर्डप्रेस होस्टिंग चाहिए, और ऐसे में ब्लूहोस्ट जो है वर्डप्रेस होस्टिंग को सेल करता है शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिया वर्डप्रेस होस्टिंग का पेज, ठीक है। गेट वर्डप्रेस होस्टिंग दैट फिट्स योर एम्बिशन। तो यहां पर आप देख सकते हो 169 रुपीज में ये वर्डप्रेस होस्टिंग सेल हो रहा है। अब हम देखेंगे शेयर्ड होस्टिंग। तो यहां पर शेयर्ड होस्टिंग है, ये भी 169, 279 और 279 में ये वाले इसके भी प्लान है, मतलब बिल्कुल सेम प्लान है। तो ऐसे में सभी लोग, सिर्फ मैं ही नहीं, सभी लोग रेकमेंड करेंगे आपको कि वर्डप्रेस होस्टिंग को परचेस करो, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग की जो परफॉर्मेंस होती है वो शेयर्ड होस्टिंग से काफी अच्छी होती है। वो इसका रीजन ये होता है कि वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर जब भी आप कोई भी प्लान लेते हो तो आपको रैम, कोर सीपीयू, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सारी चीजें जो है वो सीपीयू के रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेस शेयर्ड होस्टिंग में शेयर्ड होते हैं और वर्डप्रेस होस्टिंग में डेडिकेटेड होते हैं। तो इसलिए वर्डप्रेस होस्टिंग की जो स्पीड है, जो परफॉर्मेंस है, वो डायरेक्टली 20 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक फायदा होता है वर्डप्रेस होस्टिंग का। इसके अलावा आपको मिलता है स्टेजिंग एनवायरनमेंट। यहां पे आप अपने वेबसाइट का कॉपी बना सकते हो और उसमें चेंजेस कर सकते हो, और तब तक आपकी पुरानी वेबसाइट चलती रहेगी। आपको कभी भी अपने वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो बिजनेस है वो हमेशा लाइव रहेगा। तो ये फायदे आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब यहां पर जो रहता है आपको जो फीचर्स रहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लान और कितने टाइम के लिए। देखिए, बेसिक होस्टिंग अगर आप लेते हैं, आपको मिलता है एक वेबसाइट, 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, एक डोमेन फ्री, ठीक है। डोमेन हमेशा फ्री रहता है, एसएसएल सर्टिफिकेट हर प्लान के साथ फ्री रहता है, और क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम सीडीएन वो भी फ्री रहता है। आप कोई भी प्लान लो, कितने भी साल के लिए लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा फ्री में मिलने वाला है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो गाइस 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज मिलता है यहां पर आपको, जो कि मार्केट में मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट बेस्ट है। कोई 50 जीबी एसएसडी स्टोरेज इस प्राइस में कोई प्रोवाइड करवा नहीं सकता है, क्योंकि एसएसडी स्टोरेज बहुत फास्ट होता है और एसएसडी स्टोरेज कॉस्टली भी होता है, ठीक है। तो इसलिए 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज मार्केट में बहुत कम लोग जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपको ध्यान में रखना होता है कि एसएसडी स्टोरेज अगर कोई प्रोवाइड करवा रहा है इतना ज्यादा, तो मतलब है आपको क्वालिटी चीज मिल रही है, ठीक है। अब यहां पर आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है, जो कि दुनिया में ब्लूहोस्ट के अलावा कोई और प्रोवाइड नहीं करवाता है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ कोई और प्रोवाइड नहीं करवाता। एसएसडी स्टोरेज मैं मान सकता हूं कि आपको दूसरी कंपनियां भी प्रोवाइड करवा देती है, एक या दो कंपनियां ऐसी है जो आपको शुरुआती प्लान में भी 50 जीबी का, और कुछ कंपनी ऐसे है जो 100 जीबी का भी एसएसडी स्टोरेज प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनका प्राइस ज्यादा होता है। लेकिन हाँ, इस प्राइस रेंज पे 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज और कोई प्रोवाइड नहीं करवाता। लेकिन गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ये डिसाइड करता है कि आपका वेबसाइट कितना ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो वो जो चीज है, वो एक साथ ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूं, एक महीने में कितना ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, वो बैंडविड्थ डिसाइड करता है। हर महीने एक फिक्स बैंडविड्थ आपको दिया जाता है। दूसरी कंपनियां जो है, कोई 20 जीबी बैंडविड्थ प्रोवाइड करवाता है, कोई 100 जीबी बैंडविड्थ प्रोवाइड करवाता है, कोई 500 जीबी बैंडविड्थ प्रोवाइड करवाता है। इसका मतलब यह है कि आपका जो वेबसाइट है वो पूरे महीने में उस पर कितने ट्रैफिक आ सकता है, ठीक है। बाकी रैम और ये सब ये डिसाइड करता है कि एक साथ कितना ट्रैफिक हैंडल कर सकता है,
ठीक है, तो यहाँ पर ब्लू होस्ट आपको देता है सबसे सस्ते वाले प्लान में 1 GB रैम, जो कि बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, सबसे सस्ते वाले प्लान में कोई भी कंपनी आपको 1 GB रैम प्रोवाइड नहीं करवाता है, क्योंकि जो हाईएस्ट रैम भी होता है ना वो 4 GB से ऊपर नहीं जाता है होस्टिंग में। तो ऐसे में सस्ते वाले जो प्लान होते हैं वो कभी भी 1 GB रैम प्रोवाइड नहीं करवाता है, लेकिन ब्लू होस्ट आपको 1 GB रैम प्रोवाइड करवाता है सस्ते प्लान में भी। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे बेसिक प्लान की। प्लस और चॉइस प्लस के बीच में अगर हम देखें तो यहां पर एक चीज रहती है कि आपको यहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है सेम प्राइस में। तो प्लस प्लान का कोई चांस बनता नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आप चाहते हो कि प्लस प्लान लेना तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी आपको वही सारे फीचर प्रोवाइड कराएगा जो ये देता है, लेकिन यहां पर आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, जैसे कि डेली वेबसाइट बैकअप। हालांकि ये सब चीजें मिलती है, लेकिन मेरे लिए अगर मैं बोलूं तो डेली वेबसाइट बैकअप जो है बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि मैंने जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मेरे पास 126 वेबसाइट्स है, सभी का बैकअप मैं खुद से लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। कुछ शेड्यूल कर देते हैं अपन लोग। ठीक है, शुरुआत में मैं शेड्यूल कर लेता था, जब मेरे पास ब्लू होस्ट की होस्टिंग नहीं थी तो मैं क्या करता था, अपने जो बैकअप्स है उनको शेड्यूल कर लेता था। लेकिन अब मेरे पास सभी होस्टिंग को मैंने ब्लू होस्ट में डाल दिया है। हाँ, अभी भी मैं WPX यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे उसका परफॉर्मेंस देखना है, इसलिए मैं WPX यूज करता हूँ। उसका डिस्काउंट लिंक है हमारे पास, कभी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। तो WPX यूज कर लेता हूँ, और क्या कहते हैं अपने इसके अलावा मैं यूज करता हूँ साइड ग्राउंड। साइड ग्राउंड यूज कर लेता हूं मैं, क्योंकि साइड ग्राउंड जो है काफी अच्छी होस्टिंग हमेशा से रही है। हालांकि उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मैं साइड ग्राउंड भी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये टेस्ट करना है कि ब्लू होस्ट, WPX और साइड ग्राउंड में से लॉन्ग टर्म में किस में दिक्कतें आती है, किस में दिक्कतें नहीं है। तो हालांकि अभी तक मैं 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, मुझे तीनों में ही कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। ना तो साइड ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम मिला है, ना ही WPX में, और ना ही ब्लू होस्ट में मुझे कोई दिक्कत आई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं अगर देखूंगा तो WPX की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, ब्लू होस्ट की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और साइड ग्राउंड में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा तो देखूंगा कि हाँ, एक आध बार मुझे ऐसा लगा कि लोडिंग स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, पर ब्लू होस्ट का तो कोई मुकाबला नहीं है। WPX और ब्लू होस्ट का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आता है डेली वेबसाइट बैकअप की हमने बात कर ली है, और इसके बाद डोमेन प्राइवेसी। कोई भी हुईज वेबसाइट पे जाके कोई भी ये चेक नहीं कर पाएगा कि जो डोमेन है वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है, तो ये एक अच्छा फीचर मिल जाता है। और योश का प्रीमियम एसईओ टूल भी आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है, और बाकी ये सारी चीजें मल्टी साइट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इनसाइट, स्टेजिंग साइट, जो मैंने आपको पहले से बता दिया क्या चीज है, तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है विद लाइसेंस सी पैनल। इन सभी में आपको लाइसेंस सी पैनल मिलता है, चाहे वो शेयर्ड होस्टिंग हो चाहे वर्डप्रेस होस्टिंग हो। ठीक है, अब आता है ऑनलाइन स्टोर। मैंने आपको कहा था वूकॉमर्स होस्टिंग, है ना, वही ऑनलाइन स्टोर है। तो जो लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो ऑनलाइन स्टोर के साथ जा सकते हैं। अब गाइज, कितने टाइम के लिए लेना है और कौन सा प्लान लेना है? तो दोस्तों, बेसिक प्लान को देख के हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर एक ही वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, एक डोमेन आपको फ्री में मिल जाता है, वो आप इसमें होस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक और होस्टिंग ले लो और उसमें वेबसाइट होस्ट कर लो, या फिर आप जो बेसिक प्लान लेते हो उसको अपग्रेड कर लो, है ना। सिंपल सी बात है, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन आपके पास रहता है, आप जो भी लेना चाहे आप ले सकते हो। मैं कहूंगा कि आप दूसरा होस्टिंग, अगर आपने कभी बेसिक प्लान ले लिया हो और आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपग्रेड करने से अच्छा है आप दूसरा होस्टिंग प्लान ले लो। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है तो। बाकी मेरा जो हमेशा रिकमेंडेशन रहता है वो ये दोनों ही नहीं है। मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप चॉइस प्लस प्लान लो और 3 साल के लिए ले लो, है ना। बेसिक प्लान ले लिया है गलती से तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने या फिर आप सोच रहे हो कि हाँ, शुरू में मुझे 1 साल के लिए टेस्ट करना है, तो आप बेसिक प्लान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो मैं उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है 1 साल के अंदर दोबारा आपको लगता है कि नहीं यार मुझे और वेबसाइट होस्ट करनी है, तो आप एक और होस्टिंग ले लो, इसको अपग्रेड करने की बजाय, है ना, वो अच्छा रहेगा। और तब जो आप लोगे तब चॉइस प्लस ले लेना, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है आपके पास। नहीं तो अगर शुरू से आप चॉइस प्लस ले सकते हो, टेस्टिंग के लिए भी ले सकते हो, तो चॉइस प्लस लो और 3 साल के लिए लो, बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता है। 3 साल के लिए बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, और जितने चाहे उतने डोमेन्स आप ऐड कर सकते हो, जितना चाहे उतना वेबसाइट आप ऐड कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड मिल जाएगा, एसएसडी स्टोरेज अनलिमिटेड मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ आपको मिल जाता है। तो 3 साल के लेते हो तो चॉइस प्लस, 1 साल लेते हो तो बेसिक। चॉइस प्लस मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको 1 साल के ले लो, है ना। मैं आपको हमेशा कहूंगा कि 3 साल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सस्ता पड़े। ठीक है, तो इसलिए आप ये चीज कर सकते हो। बाकी डिस्काउंट लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, आप उसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, अब बात आती है गाइस रिन्यूअल, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है वेब होस्टिंग की इंडस्ट्री में, यूजर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी। अब गाइस, यूजर्स का ये रहता है कि रिन्यूअल के टाइम पे हमेशा यार, अब जेब से जब भी पैसा निकलता है तो हाँ, कि सबको एक बार बुरा तो लगता ही है कि जेब से पैसा निकल रहा है। हाँ, लेकिन रिन्यूअल वही लोग कराते हैं जिनका बिजनेस चल रहा होता है
और जो जिनका बिजनेस चल रहा होता है उनके लिए इसका रिन्यूअल का कॉस्ट कुछ भी नहीं है। बेसिक प्लान का रिन्यूअल कॉस्ट सिर्फ 300 रुपए है और इसका भी 400 रुपए और इसका 500 रुपए। लेकिन गाइस रिन्यूअल पे आपको डिस्काउंट और भी मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है? जब भी आपका रिन्यूअल का टाइम होता है उससे 1 महीने पहले आपको इस कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करना है 180041944426 और आपको बोलना है कि आपको चाहिए डिस्काउंट रिन्यूअल पे और वो आपको डिस्काउंट देंगे। क्योंकि मैंने ऐसा ही कहा, रिन्यूअल होस्टिंग कंपनीज के लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। जैसे कि रिन्यूअल के टाइम पे होस्टिंग कंपनीज का प्रॉफिट बनता है। शुरू में तो वो कम प्राइस में सेल करते हैं, ठीक है, जिस प्राइस में सेल करना हो सेल करते हैं, सी पैनल वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है, वो कम प्राइस में सेल करते हैं। लेकिन जब रिन्यूअल का टाइम आता है तो उसी यूजर ने दोबारा रिन्यू किया है, नए यूजर तो उनके पास आ ही रहे और जो पुराने यूजर है वो रिन्यू भी कर रहा है। तो कंपनी का जो मेन प्रॉफिट बनता है वो रिन्यूअल के टाइम पे बनता है। क्योंकि जिनको ये सीक्रेट नहीं पता, जैसे आपने ये वीडियो देखा, आपको पता है कि इस नंबर पे कॉल करके हम रिन्यू डिस्काउंट मांग सकते हैं, ठीक है, और एक यूजर को वो कभी भी जाने नहीं देंगे। तो इसलिए, क्योंकि अगर वो चले गए तो वो किसी दूसरी होस्टिंग कंपनी के साथ चले जाएंगे, फिर वो वहां पर रिन्यूअल लेंगे। तो इससे अच्छा तो इनको ही मिल जाए वो पैसा, तो वो आपको जरूर रिन्यूअल पे डिस्काउंट देंगे। और डिस्काउंट ये रहेगा कि जिस प्राइस में आपने खरीदा है उसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल मिल जाता है, ठीक है। तो होस्टिंग कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल ये रहता है कि उनका जो मेन डिस्काउंट, उनका जो मेन प्रॉफिट बनता है वो रिन्यूअल पे बनता है। तो इसलिए आपको वो डिस्काउंट देके भी वो रिन्यूअल करवाएंगे। लेकिन अगर आपने 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कॉल किया तो गाइस ये अप्लाई नहीं होने वाला है, क्योंकि उस चीज के लिए भी टाइम लगता है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 1 महीने पहले आपको रिन्यूअल के 1 महीने पहले आपको कॉल करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई वीडियो पोस्ट नोटिफिकेशन को आगे भी आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आया होगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि मैंने हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।